ॐ श्री गणेशाय नमः। अथ षष्ठो अध्यायः। ब्रह्मोवाच। अथ तत्र स गाङ्गेयो दर्शयामास सूतिकां तामेव रिनुसुप्रीतया नारद त्वं स्वभक्तिदां द्विज एको नारदाख्य आजगाम तदैव हि तत्राध्वरकरः श्रीमान् शरणार्थं गुहस्य वै स विप्रः प्राप्य निकटं कार्तिकस्य प्रसन्नधिः स्वाभिप्रायं समाचख्यो सुप्रणमय शुभैः सत्त्वैः। विप्र उवाच। ऋणुस्वामिन् वचो मे अद्य कष्टं मे विनिवारय। सर्वब्रह्माण्डनाथस्त्वं तस्ते शरणं गतः अजमेधात् वरं कर्तुम् आरम्भं कृतवानहं सोऽजो गतो गृहान् मे हि त्रोटयित्वा स्वबन्धनं न जाने स गतः कुत्रान् वेषनं तत्कृतं बहु न प्राप्तो अतः स बलवान् भङ्गो भवति मे क्रतुः तव्यैनाथे सति विभो यज्ञभङ्गः कथं भवेत् विचार्यैवाखिलेशान् कामं पूर्णं कुरेष्व मे त्वां विहाय शरणम्य कं यायाम शिवसुत प्रभो सर्वब्रह्माण्डनाथं हि सर्वामरसुसेवितं दीनबन्धुर्दयासिन्धुः सुसेवयो भक्तवत्सलः हरिब्रह्मादिदेवैश्च सुसस्तुतः परमेश्वरः पार्वतीनन्दनस्कन्दः परमेकः परन्तपः परमात्मा आत्मतः स्वामी सतां च शरणार्थिनां दीनानाथ महेश शंकर सुतः त्रैलोक्यनाथ प्रभो महाधीशः समागतोऽस्मि शरणं मां पाहि विप्रप्रिय त्वं सर्वप्रभुरानाथाखिल विद्ब्रह्मादिदिवै स्तुतस्त्वं मायाकृतिरात्मभक्तसुखदो रक्षापरो मायिकः भक्तप्राणगुणाकर स्त्रीगुणतो भिन्नो असि शम्भुप्रियः शम्भु तनुः प्रसन्न सुखद सचितस्वरूपो महान् सर्वज्ञ स्त्री पुरधन
शङ्कर सुतः सत्मेष सत्प्रेमवश्यः सदा षड्वक्त्रः प्रियसुधारानाथ प्रियसर्वेश्वरः शङ्करः साधु द्रोहकरधन्न शङ्कर गुरो ब्रह्माण्डनाथ प्रभु सर्वेषां मारादिसे वितपदो मां पाहि सेवाप्रिय वैरी भयङ्कर शङ्कर जनशरणस्य वन्दे पदपदं सुखकर्णस्य विज्ञप्तिं मम करणे स्कन्द निधेहिं निजभक्तिं जनचेतसि सदा विधेहि करोति किं तस्य बलिविक्षो अदक्षो अपि पक्षो भयपार्श्वगुप्तः कन्तक्षको अप्यामेष भक्षो वा त्वं रक्षको यस्य सद्क्षमानः विबुध गुरु अपि त्वां स्तोतुमीशो न हि स्यात् कथय कथमहं सयाम मन्दबुद्धिर्वरचायरः शुचिर्नार्यो यादृशस्तादृशो वा पदकमलपरागं सकन्ते प्रार्थयामि हे सर्वेश्वर भक्तवत्सल कृपासिन्धो त्वदीयो अस्मयहमं भक्तिं कापि कृतां मनागपि विभो जानासि भृत्यार्त्रिहा तत्तो नास्य परो अवितन भगवन् मतो नरः पामरः कल्याणकर्ता कलिकलं शघन् कुबेरबन्धुः करुणार्द्रचित्तः त्रिषट्कनेत्रो रसवक्तृशोभियज्ञं प्रपूर्णं कुरु मे गुहत्वं रक्षस्त्वं त्रिलोकस्य शरणागतवत्सलः यज्ञकर्ता यज्ञभर्ता हरसे विघ्नकारिणां विघ्नवारणसाधूनां सर्गकारण स्वतः पूर्णं कुरु मे ममेशान् सुतयज्ञं नमोऽस्तु ते सर्वत्राता स्कन्दहि त्वं सर्वज्ञाता त्वमेव हि सर्वेश्वर सत्त्विमेशानो निवेशः सकलावनः सङ्गीतज्ञस्य त्वमेवासि वेदविज्ञः परः प्रभु सर्वस्तथा विधाता त्वं देवदेवः सतां गतिः भवानी नन्दनः शम्भो तन्यो वयुनः स्वराजः ध्याता ध्येयः पितॄणां
हि पिता योनिः सदात्मनां। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य देवस्म्राट् शिवात्मजः स्वगणं वीरब्रह्मवाक्यं प्रेरयामासा तत्कृते। तदाज्ञा वीरबाहुस्तदन्वेषण हेतवे प्रणमय स्वामिनं भक्त्या महावीरो द्रुतं ययो अन्वेषणं चकारासो सर्वब्रह्माण्ड गोलके न प्राप तमजं कुत्र शुश्राव तदुपद्रवम् जगामाथ स वैकुण्ठं त्रताजं प्रदर्शतम् उपद्रवं प्रकुर्वन्तं गलयूपं महाबलं धृत्वा तं भृङ्गयोर्वीरो दर्शयित्वा अतिवेगतः आनीनाय सवामीपुरो विकुर्वन्तं रवं बहु दृष्ट्वा तं कार्तिकः सोऽरमारुरोहस तं प्रभु धृतब्रह्माण्ड गरिमा महासूती करो गुह मुहूर्त मात्रात् सो अजो ब्रह्माण्डं सकलं मुने बभ्राम श्रम एवाशु पुनस्तस्थानमागतः तत् उत्तीर्य स स्वामी समुवास स्वमासनं यो अजः स्थितस्तु तत्रैव स नारद उवाच तं। नारद उवाच नमस्ते देवे देवेश देहि मे अजं कृपानिधे कुर्यां ध्वरामानन्दात् सखायं कुरु मामहो। कार्तिक उवाच वधयोग्यो न विप्राजः स्वगृहं गच्छ नारद पूर्णोऽस्तु ते अध्वरः सर्वः प्रसादा देव मे कृतः। ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य द्विजः स्वामी वचनं प्रीति मानसः जगाम सवालम्यं दत्त्वा तस्माशीषमुत्तमाम्। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, उसके बाद कार्तिकेय ने अपनी भक्ति को जन्म देने वाली एक कथा को कहा, उसे तुम प्रेम से सुनो। उस समय नारद नाम का एक ब्राह्मण यज्ञ करने की इच्छा से कार्तिकेय की शरण मांगने के लिए वहां आया। वह ब्राह्मण कार्तिकेय के पास पहुंचकर प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी स्तुति करके अपने अभिप्राय को कहने लगा। ब्राह्मण ने कहा, हे कुमार स्वामी, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मेरी बात सुनकर मेरे कष्ट को दूर कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैंने अजमेघ करना आरंभ किया है। वह बकरा बंधन तोड़कर कहीं भाग गया, न मालूम वह कहाँ चला गया। उसे बहुत ढूंढा परंतु वह मिला नहीं। उसके अभाव में अब मेरा यज्ञ भंग हो जाएगा।
आपके स्वामी रहते हुए मेरा यज्ञ भंग कैसे हो सकता है? हे समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, ऐसा विचार कर मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। हे शिव कुमार प्रभु, आपको छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? आप अखिल ब्रह्मांड नायक हैं और सभी देवता आपकी सेवा करते हैं। आप दीन बंधु, दया सिंधु, भक्त वत्सल तथा सब प्रकार से सेवा करने योग्य हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं द्वारा स्तुत्य परमेश्वर हैं। आप पार्वती पुत्र, स्कंद परम, एक परंतप परमात्मा, आत्मज्ञान को देने वाले सज्जन और शरणार्थी के स्वामी हैं। हे दीननाथ महेश, शिवसुत, त्रैलोक्यनाथ प्रभु, विप्र प्रिय, माया के स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप सबके स्वामी हैं। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपको प्रणाम कर आपकी स्तुति करते हैं। आप महामायावी हैं तथा अपनी माया के अवतार लेते हैं, अपने भक्तों को सुख देते हैं एवं उनकी रक्षा में तत्पर रहते हैं। आप भक्तों के प्राण, समस्त गुणों की खान, स्तव, रज, तम गुणों से भिन्न, शिव प्रिय, शिव रूप, शिव कुमार, प्रसन्न, सुखद, सत और चित स्वरूप एवं महान हैं। सर्वज्ञ, त्रिपुरा सुर के नाशक, शिव जी के पुत्र, भक्ति के वश में रहने वाले, सदा 6 मुख वाले, सज्जन तथा भक्त प्रिय, सर्वेश्वर, कल्याणकारक, साधु जनों से द्रोह करने वालों के नाशक, शिव को गुरु मानने वाले, समस्त ब्रह्मांड के नायक प्रभु, सभी देवताओं के पूज्य हैं। हे सर्वा सेवा प्रिय, आप मेरी रक्षा कीजिए। शत्रुओं के लिए डरावने, भक्तों का कल्याण करने वाले और सुख देने वाले आपके चरण युगल में मैं प्रणाम करता हूँ। हे स्कंद, आप मेरी प्रार्थना को सुनिए। लोगों के मन में अपनी भक्ति को फैलाइए। बलवान शत्रु को उसका क्या कर सकते हैं? वह अकुशल होने पर भी दोनों ओर से सुरक्षित है। तक्षक या मांस भक्षक उसका क्या कर सकते हैं? कुशल व्यक्तियों द्वारा माननीय आप जिसके रक्षक हैं, देवताओं द्वारा पूजित देव गुरु बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने में समर्थ नहीं है, तो कहिए मैं मंदबुद्धि आपकी स्तुति कैसे कर सकता हूँ? मैं पवित्र, अपवित्र, अनार्य जैसा भी हूँ, उसी रूप में हे स्कंद मैं आपके चरण रज प्राप्ति की प्रार्थना करता हूँ। हे सर्वेश्वर, भक्त वत्सल, कृपा सिंधु, मैं आपका सेवक हूँ। हे प्रभु, आप अपने अपने सेवक के तथा अपने गणों के स्वामी के सैकड़ों अपराधों को भी मत गिनिए। सेवकों के कष्टों को दूर करने वाले, मैंने कहीं थोड़ी सी भी आपकी भक्ति नहीं की, यह आप जानते हैं। आपसे बढ़कर कोई रक्षक नहीं है और हे भगवान, मुझसे बड़ा कोई नीच नहीं है। हे कार्तिकेय, आप सबका कल्याण करने वाले, कलयुग के पापों का नाश करने वाले, कुबेर के मित्र, दयालु हृदय वाले, 18 नेत्रों तथा 6 मुखों वाले, आप मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आप तीनों लोकों के रक्षक, शरणागतों के प्रिय और यज्ञ करने वाले, यज्ञ के रक्षक हैं और विघ्न करने वालों का विनाश करने वाले हैं। सज्जनों के विघ्नों को दूर करने वाले, सब प्रकार से सृष्टि करने वाले हैं। हे शिव कुमार, मेरे यज्ञ को पूर्ण कीजिए। आपको नमस्कार है। हे स्कंद, तुम सबके रक्षक हो, सर्वज्ञ हो, सर्वेश्वर हो, सबके स्वामी हो, सबको स्थिति प्रदान करने वाले तथा सबके पालनहार हो। तुम वेदों के ज्ञाता तथा संगीत वेता हो, सबकी स्थिति को बनाने वाले हो, देवताओं के भी देवता एवं सज्जनों के आश्रय हो। पार्वती पुत्र, शिव कुमार, ज्ञानवान, स्वयं प्रकाशमान, तुम ही
ध्यान करने वाले तथा तुम ही ध्येय हो। पितरों के भी पिता तथा महात्माओं के मूल कारण हो। ब्रह्मा जी ने कहा। उसकी इस प्रकार की बातों को सुनकर देवताओं के सम्राट शिव कुमार ने वीरबाहु नामक अपने गण को उसका पता लगाने के लिए भेजा। उनकी आज्ञा से महावीर वीरबाहु अपने स्वामी को प्रणाम करके उसे ढूंढने के लिए शीघ्र चला गया। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड में उसे ढूंढा। उस यज्ञ के बकरे को कहीं नहीं पाया, किंतु उसका उपद्रव सुना। उसके बाद वह वैकुंठ में गया। वहाँ वीरबाहु ने उस बकरे को देखा जहाँ महाबली गलयूप उपद्रव करता था। वह वीर दोनों सींगों को पकड़कर चिल्लाते हुए उसको धृष्टता से अत्यंत वेग के साथ अपने स्वामी के सामने ले आया। उसे देखकर शीघ्र ही सृष्टिकर्ता कार्तिकेय समस्त ब्रह्मांड का भार लेकर उसके ऊपर चढ़ गए। हे मुनि, वह बकरा मुहूर्त भर में संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करके थक कर पुनः उसी स्थान पर आ गया। कार्तिकेय उसमें से उतरकर अपने आसन पर बैठे। वह बकरा भी वहाँ बैठ गया। तब उस नारद ने कार्तिकेय से कहा। नारद ने कहा, हे देव देवेश, हे कृपा निधि, मुझे बकरा दीजिए, मैं आनंद से यज्ञ करूं। आप मेरे साथ मित्र भाव कीजिए। कार्तिकेय ने कहा, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध योग्य नहीं है। तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा संपूर्ण यज्ञ मेरे प्रसाद से पूरा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा। स्वामी की इतनी बातों को सुनकर वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर कार्तिकेय को आशीर्वाद देकर अपने घर को चला गया। इस प्रकार शिव महापुराण में कुमार अद्भुत चरित्र वर्णन नामक 6वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।